हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो कि परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में कि धातु और अधातु में अंतर बताएं। तो यहाँ हम इसी वीडियो में हम जानेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो हम लोग को पहले कॉपी में ऐसे लिखना है और ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है धातु और यहाँ पर लिखना है अधातु। तो धातु में पहला हम लिखेंगे कि धातु के गुण लिखेंगे कि धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एक धातु है जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8 और 1 होता है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए 1 है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर ले लेंगे अधातु, तो अधातु के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन का होता है 7। तो नाइट्रोजन का कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो धातु का गुण हो गया कि धातु के बाहरी कक्षा में होता है 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। और अधातु के बाहरी कक्षा में होता है 4, 5 या 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगला गुण क्या है जी। तो जो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है, तो इसमें विद्युत धनात्मक गुण होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके विद्युत धनायन बनाता है। यानी जो भी धातु होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। आगे है कि विद्युत ऋणात्मक गुण। ये अधातु का गुण है कि इसमें से विद्युत धारा अगर प्रवाहित कराइएगा तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्लास्टिक ले लेते हैं तो उससे वो अधातु है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। और ये जो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है। अगला गुण है कि ये अघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। नहीं, तीसरा नंबर में लिखेंगे कि जो धातु होता है वो अघात वर्धनीय होता है। अघात वर्धनीय का अर्थ होता है जिसको पीटने पर बढ़ता है, ठीक है। और ये होता है भंगुर होते हैं। जो अधातु होता है ये भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ क्या होता है, जिसे मारने पर, मान लीजिए पीटने पर टूट जाता है, ठीक है। ये होता है अगला गुण। अगला अंतर क्या हो जाएगा कि धातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब हो गया कि जिसे खींचे अगर दोनों ओर से तो बढ़ता जाए। तो धातु को अगर खींचते हैं तो ये बढ़ता जाता है। इसी के कारण धातुओं के तार बनते हैं। और ये तन्य नहीं होती है। यानी ये का मतलब कौन, कि ये का मतलब अधातु। अधातु तन्य नहीं होती है। इसको खींचिएगा तो ये टूट जाता है। जैसे प्लास्टिक को आप खींचिएगा तो ये तुरंत टूट जाता है, लेकिन अगर धातु को अगर खींचा जाए तो इसके खींच कर एक तार भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला इसका गुण क्या होता है, तो अगला गुण है कि धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवणांक मतलब गलने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो जो धातु होता है, लोहा हो गया, तो इसको गलने की प्रवृत्ति बहुत उच्च होता है। 1000, 2000 अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तब गलता है, ठीक है। और ये जो अधातु होता है इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गला सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, इसको आग में डाल देने पर तुरंत जल जाएगा, लेकिन ये धातु जो होती है वो नहीं जलती है, ठीक है। इधर धातु का गुण है और इधर अधातु का गुण लिखा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला गुण क्या है कि ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। जैसा कि आप लोग को ऊपर बताया गया कि उष्मा यानी हीट जो होता है उसके सुचालक होती है, विद्युत के सुचालक होती है। और ये जो अधातु होती है ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। इसमें उष्मा नहीं आ पा, जैसे प्लास्टिक को इधर जलाइएगा तो इसका हीट दूसरे छोर पर नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर धातु रहता तो इसको इधर छोर पर जलाने पर अगले छोर तक इसका हीट पहुंच जाता है। इस छोर पर बिजली देने पर अगले छोर पर इसका बिजली यानी विद्युत धारा पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है धातु का गुण। और अधातु में क्या होता है कि एक छोर पर अगर हम देते हैं बिजली यानी विद्युत धारा अगर हम देते हैं तो दूसरे छोर पर विद्युत धारा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और इसका एक अपवाद दिया गया है कि ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि बिजली को पार कर सकता है, तो इसलिए एक अपवाद है ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालन करता है, तो आपको वहां पर जवाब देना है ग्रेफाइट है, ठीक है। अगला है कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसमें, तो धातु में क्या होता है जी, तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोना ले लिए, तो सोना क्यों पहनते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। चांदी हो गया तो चांदी भी क्यों पहनते हैं, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। और यहाँ पर देखिएगा कि
कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। यानी जो अधातु हो गया, लकड़ी हो गया, कॉपी किताब हो गया, ये सब अधातु के अंतर्गत आता है, तो इसमें कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला इसका जो अंतर है कि ये कठोर होते हैं। जो भी धातु होती है वो बहुत कठोर होती है, जैसे कि लोहा हो गया, ये सब कठोर होती है। जैसे सोडियम, इसमें अपवाद क्या आ गया कि सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होता है। ठीक है, ये भी अपवाद है, अपवाद तो हर चीज में ही होता है, इसमें भी अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम। अगला ये अधातु में है कि ये कठोर नहीं होता है। जो भी अधातु हो गया ये कठोर नहीं होता है, ये इसका गुण है। और ये धातु का गुण है कि ये कठोर होते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने अंतर कि इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, तो अगर हम लोहा को पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज आती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर इसे पीटने यानी अधातु को पीटने पर, जैसे हम मान लीजिए लकड़ी को पीटते हैं तो लकड़ी को पीटने पर कोई आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया धातु का ये अंतर और यहाँ पर ये अधातु का अंतर। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।